हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस लीगल अपडेट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। देखिए जी, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है मामला सेट हो नहीं पाता है। अब चाहे टेम्परामेंट मैच नहीं कर पाए, या फिर मान लीजिए किसी तरह के विचार में मैच नहीं कर पाए, या फिर फैमिली या मैट्रिमोनियल को डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो ऐसे केस के अंदर वो लोग क्या करते हैं, डाइवोर्स प्रोसीडिंग को इनिशिएट जो करता है। लेकिन डाइवोर्स प्रोसीडिंग सिर्फ अकेले हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में कई ऐसे फैक्ट केसेस भी लग जाते हैं जो एक दूसरे की लाइफ को क्या करते हैं, स्पॉइल जो कर देते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए, क्रुअल्टी के मैटर है जो हो गए, हस्बैंड की तरह वाइफ के कैरेक्टर पर लगाए गए एलिगेशन है जो हो गए, एंड मेनी अदर्स। तो एक ऐसा ही केस राठी वर्सेस राठी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये केस आने वाले समय में बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन ग्रुप में जाने जाने वाला है। यहां पे केस का नाम है धनंजय राठी वर्सेस रुचिका राठी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल अपील के मामलों को लेकर इसको डीले जो किया गया। क्रिमिनल अपील इसलिए क्योंकि यहां पर हुआ है कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट के मैटर को लेकर हस्बैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ, और ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। आपको पता है, हस्बैंड 1.5 करोड़ रुपए 1.5 CR रुपीज एग्री कर जाता है वाइफ को कंप्लीटली देने वेने के लिए। उनमें से एक इंस्टॉलमेंट वाइफ ले भी लेती है, और उसके बाद भी इतना सारा ब्लंडर है जो क्रिएट हो जाता है। तो क्या सेटलमेंट, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेटलमेंट हो जाता है, तो क्या दोनों में से कोई भी पार्टी बाद में क्या यू टर्न कर सकती है, क्या अपनी मर्जी से पलट सकती है क्या? तो उसी की कहानी आपको इस केस के अंदर देखने को मिलती है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं इस केस की क्रोनोलॉजी है जो क्या थी। देखो, इस केस में क्या हुआ कि 2000 के अंदर 2000 में हस्बैंड और वाइफ, ऑब्वियसली बात है, इस कपल की शादी जो हुई थी, उसके बाद में 3 साल बाद एक बच्ची का जन्म हुआ, और उसके अगले 3 साल बाद में एक बेटे का जन्म हुआ जो हुआ 2006 तक। ठीक, फिर दोनों ने क्या हुआ, पार्टी स्टार्ट लिविंग सेपरेटली। अब 2022-23 में उसके बीच में जो है दोनों जो बच्चे हैं वो भी बड़े बड़े हो गए। ठीक है, आज आप देखिए 2000 से लेके 2026 इस पीरियड के 26 साल एज हो गए। तो जब शादी को 22 साल कंप्लीट है जो हो चुके थे, तो फिर क्या हुआ, एक तरीके से डाइवोर्स पिटिशन है जो क्या कर दी, फाइल है जो कर दी गई। तो पार्टीज अलग अलग रह रही थी, तो डाइवोर्स पिटिशन है जो फाइल हो गई। किसने फाइल की पता है? हस्बैंड ने है जो फाइल करी थी इस केस के अंदर। तो 2023 जुलाई में केस को जो है, वो जो कोर्ट था, फैमिली कोर्ट, उसने मीडिएशन के लिए क्या किया, रेफर किया कि भाई तुम लोग आपस में सुलझा दीजिए, सेटलमेंट कर दीजिए। और बकायदा दोनों के बीच में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट भी है जो साइन हुआ। ठीक है, सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत उन्होंने कुछ टर्म्स एग्री किए। जैसे उदाहरण के लिए, हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स पिटिशन ये वाली क्या कर देगा, विड्रॉ कर देगा, और दोनों मिलके क्या करेंगे, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पिटिशन है जो फाइल करेंगे। प्लस हस्बैंड वाइफ को 1.5 करोड़ रुपए देगा, 14 लाख की कार है जो देगा, वाइफ की ज्वेलरी भी उसको देगा, और वाइफ जो है वो किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा लीगल लिटिगेशन क्रिएट नहीं करेगी, और दोनों डाइवोर्स के लिए एग्री हो जाएंगे। ये बात दोनों में तय हुई। कोर्ट ने भी इसको अप्रूव कर दिया। और म्यूचुअल कंसेंट के डाइवोर्स के अंदर हमेशा क्या होता है, 2 मोशन है जो डील किए जाते हैं। तो पहला मोशन अप्रूव कर दिया गया, और दूसरे मोशन के लिए दोनों को आना था। ठीक, इन बिटवीन सारी चीजें हो गई। हस्बैंड ने केस विड्रॉ भी कर दिया, वाइफ को ज्वेलरी भी दे दी, कार भी दे दी, और एक 75 लाख का चेक भी है जो दे दिया। लेकिन उसके बाद में जो है, शायद या तो वाइफ मिसगाइड हो गई, या फिर उसके मन में कुछ और जग गया, वो अपने सेटलमेंट एग्रीमेंट के टर्म से पलट गई, और उसने कहा कि नहीं, मेरे को ये मंजूर नहीं है, और वो सेकंड मोशन के लिए आई नहीं, यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स मिला ही नहीं उनको। इतना ही नहीं, वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस भी जो हस्बैंड के खिलाफ है जो लगा दिया। हस्बैंड पहुंचा वहां पे कोर्ट कंटेम्प्ट पिटिशन को लेकर। उसने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट है जो यहां पर क्या है, वाइफ ने है जो किया है। उसके बाद में फिर मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में कोर्ट ऑर्डर देता है वाइफ को कि तुमने ये गलत किया है। वाइफ को बोला कि 75 रुपीज तुम रजिस्ट्रार के पास जमा करवाओ, और हस्बैंड को इजाजत दे दी कि तुम तुम्हारे उस डाइवोर्स प्रोसीडिंग को वापस रीस्टोर कर सकते हो, सो एंड सो वगैरह वगैरह। लेकिन हस्बैंड यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं था। फिर वो SLP फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, बोलता है कि साहब मेरे को डाइवोर्स दे दो, मेरी जिंदगी के इतने साल ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ये वाला लैंडमार्क, ये सारे केसेस होते हैं जो मैंने आपको बताया ना, डाइवोर्स डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जो फाइल हुआ फाइनली, ये सब कुछ होने के बाद में फिर ये आपके सामने एक रिपोर्टेबल जजमेंट, ध्यान से देखिएगा, रिपोर्टेबल धनंजय राठी वर्सेस रुचिका राठी का एक केस है जो आता है। और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही क्लियर टर्म्स के अंदर कहता है कि पार्टीज को इस बात की इजाजत नहीं है कि आप सेटलमेंट करो, उसके बाद खुद ही अपने तरीके से पलट जाओ। तो फिर तो मतलब कोर्ट के वर्डिंग से कोई सेंस ही है जो नहीं बचता है। और बाकायदा उन्होंने
हस्बैंड को कन्विंस किया कि भाई आप जो है अपनी वाइफ को रिमेनिंग जो दूसरे इंस्टॉल्ड रुपये है जो कर दीजिए। वाइफ को बोला कोई केसेस नहीं है, सारे केसेस साइड में रखते हुए और फाइनली क्या कर दिया गया, उनको डाइवोर्स अलाउ है जो कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है आर्टिकल 142 जो कि इनहेरेंट पावर को डील करता है उसके साथ में, कि वो इनको क्या कर सकते हैं, डीले जो कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के साथ में अगर लिंक है जो करते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और खासकर ये धनंजय वर्सेस रुचिका राठी का केस है जो समझ में आ सकता है। इस तरह की केस हिस्ट्री आपको कैसे लगती है मुझे जरूर बताइएगा। और जुडिशरी या एडवोकेसी गाइडेंस की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे जाके खुद को कनेक्ट कर सकते हैं एक स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ में। हम लोग इसी तरीके से डायग्रामेटिक नोट्स बनाना वगैरह और कैंडिडेट्स को जो है इस तरह की स्टोरीज के माध्यम से अपडेट करना, ये काम है जो किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें कोर्सेज ऑप्शन में जाना है, जहाँ पर आप लोगों को जुडिशरी आपके 20 तारीख तक सिर्फ 20,000 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 3 साल तक की जुडिशरी को डीले जो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके लिए डीले जो किया जाएगा। सो डोंट मिस इट। थैंक यू सो मच। और ये कहानी आपको कैसी लगी, किसकी, राठी वर्सेस राठी की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेटलमेंट एग्रीमेंट के बारे में आपका क्या कहना है वो मुझे बताना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वाइफ ही यू टर्न मारती है या हस्बैंड भी कई बार अपने सेटलमेंट एग्रीमेंट से पलट जाते हैं। आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में विद रेस्पेक्टफुल में जरूर मेंशन जो कीजिएगा। और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को लिंकिंग लॉ तनसुख सर इस टेलीग्राम चैनल में क्या कहता हूँ, शेयर जो करता हूँ। थैंक यू।